हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का एकदम बेसिक। उसका हमने 4 ब्लॉक्स देखा, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड एल्स। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू होने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा ऑफ यूजिंग यूजेस ऑफ एरर हैंडलिंग बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है DEF। मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम है VAL। ठीक है। अब वो फंक्शन में क्या हो रहा है, पहले एक बार ये वाला ब्लॉक भूल जाइए, ट्राई। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए में क्या ले रहा हूँ, इनपुट एंटर एंड इंटीजर। ओके, इनपुट में अगर आप जाके शिफ्ट टैब दबाएंगे तो देख लीजिए ये हमेशा इंटीजर ही सॉरी, ये जब भी आप इनपुट देंगे ना तो ये इसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। ठीक है। इफ एक्स इज नॉट अ नंबर और इफ बेस इज गिवन देन एक्स मस्ट बी अ स्ट्रिंग। अगर आप कुछ भी इसमें 6 देंगे ना तो ये 6 को एज अ स्ट्रिंग सेव करेगा, ये हमेशा याद रखिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कन्वर्ट करूंगा टू इंटीजर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरे पुराने वीडियोस में देख लीजिए इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। इनपुट करके ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर आपको कंसोल से लेना है एंटर एंड इंटीजर। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इंट फंक्शन के साथ इसको पास कर रहा हूँ, इंट ऑफ इनपुट एंटर एंड इंटीजर। एंटर एंड इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम यूजर दिया, वो इनपुट लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। और यहाँ क्या लिखो, एंटर एंड इंटीजर। इंटीजर ही मुझे दो, अगर स्ट्रिंग देंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आगे बताऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग दूंगा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, राइट। अगर स्ट्रिंग या स्ट्रिंग में लिखता हूँ कुणाल और उसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग इसको देख भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, ओके सॉरी, मेरे को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है ना इंटीजर में। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ कुणाल, तो आई एम श्योर इट विल थ्रो एन एरर। क्यों, कुणाल को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर दूंगा तो इट कैन इजीली कन्वर्ट 8। ठीक है। तो स्ट्रिंग नहीं दे सकते कोई कैरेक्टर, तो इसलिए मैं यहाँ इंटीजर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट फंक्शन चला रहा हूँ, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ ए में। अगर ये मेरा फेल हुआ, अगर मान लो कोई यूजर ने इंटीजर के जगह गलती से कोई कैरेक्टर दे दिया, तो ये फेल होगा ऑब्वियसली। यहां मैं क्या कर दिया हूं, ट्राई। क्यों, अगर ये फेल हुआ तो क्या करूंगा, एक्सेप्ट में जाऊंगा, यहां लिखूंगा कि नो इंटीजर गिवन, एरर थ्रो कर दूंगा कि इंटीजर आपने दिया ही नहीं है। और फिर फाइनली इट इज मैंडेटरी दैट इट विल प्रिंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा एग्जीक्यूट्स एनीवेज। और फिर यहाँ प्रिंट ऑफ ए। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। जैसे इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ VAL किया। ठीक है। जब आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो, VAL पैरेंथेसिस देकर, तो ये कॉल हो रहा है। फिर ये गया अंदर, ये देख रहा है कि मेरे को पहले इनपुट लेना है। इनपुट पे क्या लिखा है, एंटर एन इंटीजर। तो यहाँ पे मैं पहले सही दे देता हूँ, मैं यहाँ इंटीजर देता हूँ 7। ठीक है। क्या हुआ, ये a इक्वल टू 7, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्ट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, फाइनली में। फाइनली में क्या आया, एग्जीक्यूट्स एनीवेज, एग्जीक्यूट्स एनीवेज। उसके बाद क्या, प्रिंट ऑफ ए। ए में क्या था मेरा, मैंने जो दिया इनपुट 7, तो ये मुझे आउटपुट दे दिया 7, राइट। अब वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ गलती करूंगा जानबूझ के, इंटीजर की जगह मैं देता हूँ अपना नाम। देखिए कैसा होगा अब ये। तो ट्राई में मैंने क्या किया, इनपुट में कुणाल दे दिया और उसको इंट के अंदर लिखा हुआ है इंट ऑफ कुणाल। हमने देखा ये एरर थ्रो करेगा, इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर। ट्राई मेरा एरर थ्रो कर दिया, ट्राई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक्सेप्ट में गया तो क्या आया, नो इंटीजर गिवन। एरर तो आ गया मेरे को, एरर मैंने हैंडल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, मैंडेटरी है, तो ये आ गया एग्जीक्यूट्स एनीवेज। ठीक है। अब इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक और एरर आ रहा है। क्या आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एरो मार्क दिया है, प्रिंट ऑफ ए, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए इक्वल टू इंट ऑफ दिस। जब ये मेरा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो ए में मेरा स्टोर ही नहीं हुआ कुछ डेटा। ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, मैंने इनपुट एज अ स्ट्रिंग ले लिया इंटीजर की जगह और वो इंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये एरर थ्रो कर ही दिया, तो ए में तो कुछ स्टोर हो नहीं रहा है। और मैं यहाँ क्या लिख दिया हूँ, ये तो एग्जीक्यूट होगा ना फाइनली के बाद, प्रिंट ऑफ ए। ये तो बोल रहा है कि मेरे पास ए नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं आया है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा ए पे। तो इसलिए ये कह रहा है कि एक लोकल वेरिएबल ए में पहले ही हम यहाँ रेफर कर दिए कि मुझे प्रिंट ऑफ ए चाहिए, बिफोर असाइनमेंट, कोई असाइन ही नहीं किया उस पर वैल्यू। अब हमको इसको भी हैंडल करना है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे,
ऐसे हैंडल कर दो या तो हटा ही दो इसको। अगर इसको हटा देंगे और मैं यहाँ कुणाल लिखता हूँ तो क्या होगा, एक्सेप्ट वाला प्रिंट हो जाएगा नो इंटीजर गिवन, और फाइनली वाला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए उसको भी हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नीचे मैंने किया सेम कोड है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनली के अंदर जो लिखा था एग्जीक्यूट एनीवेज, उसके बाद मैंने एक और ट्राई स्टेटमेंट दे दिया है, ट्राई ब्लॉक दिया, उसमें लिखा है प्रिंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ वापस। मान लीजिए इसको मैं एग्जीक्यूट किया और मुझे बोल रहा है एंटर एन इंटीजर, मैंने इंटीजर दे दिया, ये जब मैंने सब सही किया, इंटीजर दिया, एक्सेप्ट मैंने किया, फाइनली में गया, एग्जीक्यूट एनीवेज आया, और फिर क्या किया, जब फाइनली हो गया फिर से ये ट्राई में गया, ट्राई में क्या बोल रहा है प्रिंट ऑफ ए, जो कि सही है, ए पे तो मेरा 8 है, मैंने सही दिया तो 8 तो प्रिंट कर दिया, और ये एक्सेप्ट में आया ही नहीं। अगर मैंने ये गलत दिया, मैंने मान लीजिए इंटीजर की जगह कोई स्ट्रिंग दे दिया, अब ये कैसे काम कर रहा है, स्ट्रिंग दिया मतलब ट्राई मेरा काम नहीं किया, ट्राई काम नहीं किया तो एक्सेप्ट में गया, एक्सेप्ट में क्या, नो इंटीजर गिवन। ठीक है, नो इंटीजर गिवन आ गया, एक्सेप्ट के बाद कहाँ जाएगा, फाइनली में क्या, एग्जीक्यूट एनीवेज, देख लीजिए एग्जीक्यूट एनीवेज आ गया, फिर ट्राई में घुसा, बोलेगा प्रिंट ऑफ ए। अब ये देख रहा है कि मेरा ट्राई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एरर थ्रो किया है, तो मेरा ए में कोई डेटा नहीं आया है। प्रिंट ऑफ ए में ये भी मेरा एरर थ्रो करेगा, हमने यहाँ देख ही लिया ऊपर वाले में, जब हमने यहाँ प्रिंट ऑफ ए लिखा था, मैं वापस लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ प्रिंट ऑफ ए देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कुणाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर थ्रो आ रहा था प्रिंट ऑफ ए पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको भी हैंडल किया। कैसे, मुझे लग रहा था कि ये प्रिंट ऑफ ए एरर थ्रो करेगा, तो मैंने इसको ट्राई में लिख दिया। अगर ये एरर थ्रो किया, जो कि इस केस में एरर थ्रो कर रहा है प्रिंट ऑफ ए, तो ये एक्सेप्ट में जाएगा। एक्सेप्ट में क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन को मैंने एलियास कर दिया ऐसे ही और प्रिंट कर दिया ई, मतलब जो सिस्टम मेरा एरर देगा वही देगा। कैसे, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, देखिए ये जो एरर था जो सिस्टम दे रहा था, अब ये एरर लिख के नहीं आएगा, क्या आएगा, जो मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ ये ई के अंदर उसको स्टोर करवा के, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं आ रहा हो तो आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल है, ट्राई एग्जीक्यूट होगा तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा, फिर फाइनली के अंदर फिर ट्राई अगर सही है तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, नहीं सही है तो एक्सेप्ट होगा। अगर ऊपर वाला ट्राई एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट के बाद फाइनली में जाएगा, फाइनली के बाद फिर ट्राई में जाएगा। अगर ट्राई वाला प्रिंट में कोई एरर नहीं आएगा तो प्रिंट कर देगा, अगर एरर आएगा तो फिर एक्सेप्ट में जाएगा, और जो बाई डिफॉल्ट जो सिस्टम एरर दिखाएगा वही दिखाएगा, क्योंकि ये फंक्शन उसी का काम है, ये क्लास का काम है। Now moving on to a second example, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है ये भी। कैसे, सिमिलरली मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया वीएल, मैंने ट्राई दिया, ट्राई क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इनपुट ले रहा था, अगर मैंने इंटीजर स्टोर नहीं किया, इंटीजर नहीं दिया, स्ट्रिंग दिया, तो ये सीधा एक्सेप्ट में जा रहा था, एक्सेप्ट में सीधा दे रहा था कि नो इंटीजर गिवन, और ये खत्म हो जा रहा था। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरा बार फिर ट्राई कर रहा हूँ, बाई चांस यूजर ने एक बार गलत दे दिया तो मैंने एक और बार ट्राई किया, यहाँ पे मैं सेम कर रहा हूँ, देख लीजिए सेम कोड है, मैंने यहाँ इनपुट लिया यूजर से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, इसको मैं यहाँ ए लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम में। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए ये कर दिया, ए में मैंने उसको स्टोर कर दिया, फिर यहाँ पे मैं एक्सेप्ट दिया कि प्रिंट नो इंटीजर गिवन। अगर मैं यहाँ इंटीजर देता हूँ तो एक्सेप्ट में घुसेगा नहीं, ओके मैं आपको करके दिखाता हूँ तो इजी से समझ आएगा। यहाँ पे बोल रहा है एंटर इंटीजर, मैंने 8 दिया, इशू नहीं आया, क्या आया, ट्राई में ठीक हुआ, एक्सेप्ट में घुसेगा ही नहीं, तो सीधा कहाँ जाएगा, फाइनली में। फाइनली में क्या है, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, तो ये मुझे प्रिंट कर दिया, नो इश्यूज। अब अगर मैं गलती करूं, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग दिया, देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रिंग दिया मतलब ट्राई फेल हुआ, ट्राई फेल हुआ मतलब एक्सेप्ट में आया, एक्सेप्ट में क्या बोल रहा है, प्रिंट नो इंटीजर गिवन, प्रिंट कर दिया नो इंटीजर गिवन। अब क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट ब्लॉक में तो है अभी भी, प्रिंट भी कर दिया, इसके नीचे अभी देख रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसके नीचे एक और ट्राई है। अब ये क्या करेगा, ट्राई के नीचे क्या है, वापस से इसने बोला है कि मुझे ए में फिर से एक और बार पूछ रहा है मेरे से, देखिए यहाँ पे पूछा है एंटर इंटीजर अगेन। अब अगर मैं फिर से गलती करूं, अगेन इशू करके फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये कैसे हुआ बताता हूँ। एक्सेप्ट में घुस गया, प्रिंट कर दिया नो इंटीजर गिवन, उसके बाद ट्राई में घुसा, ट्राई में ये क्या बोल रहा है, ये ट्राई करो, मतलब वापस से लिखो एंटर इंटीजर अगेन, और फिर वापस से इनपुट लो, फिर मैंने गलती किया, ट्राई गलती हुआ, ट्राई गलती होगा, फिर ये एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट में आएगा, फिर ये प्रिंट करेगा अगेन इशू, देख लीजिए यहाँ पे मैंने पहला बार इंटीजर किया, ट्राई फेल हुआ, एक्सेप्ट में घुसा तो आया नो इंटीजर गिवन, एक्सेप्ट के अंदर फिर ट्राई में
फिर से इसने पूछा एंटर इंटीजर अगेन, मैंने फिर इंटीजर की जगह स्ट्रिंग दिया कुणाल, फिर ये एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट में घुसा, उसके अंदर लिखा था अगेन इशू, फिर अगेन इशू प्रिंट करके फाइनली में आ गया और लिख दिया फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं फिर से इसको करता हूं, पहला बार पूछ रहा है मेरे से, ट्राई के अंदर है, सबसे पहला वाला ट्राई के अंदर है, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, ये मुझे फिर से पूछ रहा है, अब मैं यहाँ सही कर दिया, सही कर दिया तो फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ट्राई सही कर दिया, फिर से इंटीजर देने वाला, मैंने इस बार सही इंटीजर दिया, तो ये एक्सेप्ट में घुसेगा नहीं, एक्सेप्ट में घुसेगा नहीं तो सीधा कहाँ जाएगा? फाइनली में। तो ये अगेन इश्यू वाला प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। माई थर्ड एग्जाम्पल, आई गेस दैट विल बी लास्ट, यस। यहाँ पे मैं एक लूप यूज कर रहा हूँ, दैट इज वाइल लूप। अब ये क्या कर रहा है, सेम मैंने सेम हर चीज सेम है, बस यहाँ क्या कर रहा है, एक वाइल लूप लगाया, वाइल ट्रू, मतलब ये पूरा इसके अंदर का लूप जब तक ट्रू नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, लूप होता रहेगा। तो मैंने क्या किया, ट्राई के अंदर फिर से इसको बोला कि भाई इंटीजर दो मुझे, तो मैंने अगर इंटीजर दे दिया तो ये कहां जाएगा, इंटीजर दिया सही एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई सही एग्जीक्यूट हुआ तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, क्योंकि ट्राई सही से एग्जीक्यूट हुआ। एल्स में जाके ये दो चीज प्रिंट करेगा और फिर ब्रेक कर देगा, मतलब मेरे लूप के बाहर निकलेगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ एक और दिखा दूं, मैं इसको कॉल करता हूँ मेरे फंक्शन को, दिस इज टेलिंग मी टू एंटर एन इंटीजर। मान लीजिए मैंने इस बार सही किया, 8 किया, अब क्या हो रहा है देखिए, मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया 8, ट्राई सही हो गया, ये लगता है मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ओके वापस करता हूँ, एंटर इंटीजर 8, हाँ अब देखिए, तो ये ट्राई एग्जीक्यूट हुआ तो एक्सेप्ट में नहीं गया, एक्सेप्ट में गया तो कहाँ गया, एल्स में, एल्स में क्या लिखा है, ओनली प्रिंट्स इफ ट्राई सक्सेस, प्रिंट हो गया क्योंकि एल्स फंक्शन के अंदर है। और क्या लिखा है, प्रिंट द वैल्यू गिवन इज ए का वैल्यू क्या था मेरा यहाँ पे, ट्राई से आया था 8 जो मैंने दिया, तो द वैल्यू गिवन इज 8, और ये यहाँ पे ब्रेक कर गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली, मैं लिख देता हूँ प्रिंट फाइनली, और इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर यहाँ 8 देता हूँ, तो देखिए फाइनली में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, चाहे ब्रेक क्यों ना हो। यहाँ पे मैंने ब्रेक लिख दिया मतलब क्या होगा, लूप खत्म, लेकिन लूप ऐसे खत्म नहीं होगा, फाइनली ब्लॉक में जाकर फाइनली प्रिंट होकर ही मेरा लूप खत्म होगा, ठीक है ना। मैंने जो 1+1 लिखा था, आपको लग रहा होगा कि मैंने उसको क्यों हटा दिया, ये 1+1 मैंने प्रिंट ही नहीं किया ना, ये एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है, आउटपुट में नहीं दिख रहा, अगर मुझे इसको आउटपुट में चाहिए तो मुझे प्रिंट कराना होगा। मैंने इसको फिर प्रिंट किया, फिर वैल्यू में फिर मैंने 8 दिया, देख लीजिए आउटपुट आ गया 1+1 2, मैंने उस टाइम उसको प्रिंट नहीं किया तो अंदर ही अंदर बस 1+1 कर दिया, लेकिन आउटपुट शो नहीं किया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं गलती करूंगा, 8 नहीं दूंगा इंटीजर, मैं क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा। स्ट्रिंग क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा इंटीजर में, इधर ट्राई फेल हो गया, ट्राई फेल हो गया, क्या हुआ, एक्सेप्ट में आया, एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, ये पहले एक्सेप्ट प्रिंट करेगा कि इंटीजर नॉट गिवन, देख लीजिए इंटीजर नॉट गिवन, करेक्ट, इंटीजर नॉट गिवन तो हो गया। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यू, मैंने आपको कंटिन्यू ब्रेक के बारे में पुराने ट्यूटोरियल में बता दिया है, ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, कंटिन्यू क्या करेगा, फिर से मेरे पॉइंटर को लूप के स्टार्टिंग से ले जाएगा, समझ रहे हो, ब्रेक विल ब्रेक एंटायर लूप, वाइल लूप को पूरा ही ब्रेक कर दिया। कंटिन्यू क्या करेगा, मेरे फिर से ऊपर ले जाएगा वाइल लूप से, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे कुणाल दिया इंटीजर, तो ये क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक में गया क्योंकि ट्राई फेल हो गया, एक्सेप्ट में क्या लिखा, इंट नॉट गिवन प्रिंट हो गया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू कहाँ गया, फिर से वाइल ट्रू, फिर से ये इधर चला गया, ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि फाइनली, फाइनली विल प्रिंट, अगर आप ब्रेक दो कंटिन्यू दो तो भी ये प्रिंट होकर ही रहेगा। देखिए फिर से इसने मुझसे पूछा क्यों, क्योंकि अब ये वापस यहाँ ट्राई में आ गया है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू दिया था, ये फिर से घूम के ऊपर आ गया है, फिर मैं गलती करूंगा, जितना बार गलती करूंगा उतना बार ऊपर घूम जाएगा, क्योंकि मैंने कंटिन्यू फंक्शन लिखा है, देखिए 10 बार दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, अगर जैसे ही मैं सही करता हूँ 9 दिया, आउटपुट आ गया, द वैल्यू गिवन इज 9। तो गाइस ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपने ये नहीं यूज किया और बाई चांस आपका कुछ एरर थ्रो कर दिया, तो उसके नीचे का सारा कोड मेरा एरर थ्रो करेगा,
एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। इसीलिए कह रहा हूं कि ऑलवेज यूज ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली ब्लॉक। जहां आपको सस्पिशियस लग रहा है कि आपका कोड में एरर होगा, देन यूज दिस ब्लॉक्स, देन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर श्योर। नहीं यूज करेंगे आपका लॉस होगा। तो गाइज यही था मेरा ट्यूटोरियल और एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हम लोग लेके चलेंगे मशीन लर्निंग की तरफ। ये ऑलमोस्ट पाइथन कोर यहीं पे मैं खत्म करूंगा, बिकॉज अब हम लोग आगे डेटा साइंस की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग आगे मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे। मैं आपको अलग अलग पैकेजेस बताऊंगा, थोड़ा डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, नमपाई पेंडास ये सब बताऊंगा। आगे और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आगे मैं सोच रहा हूँ कि ये पाईचाम पे भी करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें किया है जुपिटर नोटबुक में। सिमिलरली मैं आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी सिखाऊं, फॉर एग्जांपल पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। So guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe if you like my video. Thank you so much. Stay healthy, stay fit. Bye bye.